मूवी की स्टार्टिंग में हम रे को देखते हैं। वो कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जा रहा था। रे के डैड उसे लेने आते हैं। वहाँ उनकी बातों से हमें मालूम होता है रे की मॉम सुजैन को लेग इंजरी है। रेमंड के डैड एक ट्रैवलिंग सेल्समैन का काम करते हैं। ऐसे में उसकी मॉम को घर में अकेले ही रहना होता है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम होता है रेमंड अपने डैड को ज्यादा पसंद नहीं करता है। रेमंड के डैड उसे ज्यादा ही कंट्रोल करते हैं और वो उसे अक्सर इडियट कहकर भी बुलाते हैं। इसके बाद उसके डैड काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। इसके बाद रेमंड अपनी मॉम की देखभाल में लग जाता है, साथ ही वो घर का काम भी करता है। फिर जब वो फ्री होकर बाथरूम में जाता है तो वहाँ वो हाथ गाड़ी चलाता है, लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर उसका डॉग भी आ जाता है, जिसकी वजह से रेमंड अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। फिर रेमंड अपनी माँ के लिए खाना बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बाथरूम भी लेकर जाता है। रेमंड को अपनी माँ को नहलाना भी पड़ता है। इस काम में वो उन्हें नेक्ड भी देखता है। इसके बाद वो अपनी हाथ गाड़ी चलाकर अपनी हवस को शांत करता है। अपनी इन फीलिंग्स के लिए वो खुद को गिल्टी भी मानता है। फिर जब रेमंड बाथरूम में दोबारा हाथ गाड़ी चलाने के लिए जाता है तो उसका डॉग उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, जिसकी वजह से रेमंड ये काम भी ठीक से नहीं कर पाता है और उसके अंदर की हवस शांत नहीं होती है। फिर जब रेमंड अपने डॉग फ्रैंकी के साथ वॉक में जाता है तो रास्ते में वो टोनी से मिलता है। टोनी भी कॉलेज में बायोलॉजी की स्टूडेंट है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। फिर रेमंड अपने घर आ जाता है। नेक्स्ट डे जब वो फ्रैंकी के साथ वॉक पे जाता है तो वहाँ वो टोनी को ढूंढता है। फिर टोनी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो रेमंड से पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? रेमंड इस बात को एक्सेप्ट करता है। फिर दोनों साथ में वॉक पर जाते हैं। वहाँ रेमंड टोनी से कहता है उसके डैड जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। टोनी कहती है उसके डैड एक फिजिशियन है। टोनी के साथ बात करने में रेमंड इतना खो जाता है कि उसे मालूम ही नहीं चलता कि उसका डॉग कहीं दूर निकल गया है। फिर वो अपने डॉग को ढूंढकर घर आता है। घर में उसके डैड का फोन आता है। रेमंड के डैड फोन पर भी उसे डांटते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान भी रखना है। रेमंड अपने डैड को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते हैं। रेमंड और उसकी मॉम की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होती है। फिर वो अपनी मॉम को वॉशरूम ले जाता है। वॉशरूम के बाहर वो उनका वेट करता है। वो इंतजार कर रहा था कि कब सुजैन उसे आवाज देगी और वो उन्हें उठाकर वापस बेड में पहुंचा देगा। बातों ही बातों में वो अपनी मॉम को टोनी के बारे में बताता है। रेमंड की मॉम उसे कुछ एडवाइस देती है। सुजैन रेमंड को बताती है वो किस तरह टोनी को अप्रोच कर सकता है। इसके बाद सुजैन रेमंड से सॉरी कहती है। वो कहती है मुझे अफसोस है, तुम्हें अपनी इंटर्नशिप को बीच में छोड़कर आना पड़ा। इसके बाद रेमंड भी अपनी मॉम से अच्छे से बिहेव करता है। फिर वो उनकी मरहम पट्टी करता है। वहाँ सुजैन रेमंड से कहती है तुम्हारे डैड कभी मेरा इतना ध्यान नहीं रखते हैं। इसके बाद रेमंड को अपनी मॉम की पैरों की मसाज करनी पड़ती है। मसाज करने टाइम रेमंड के अंदर काम वासना जाग जाती है। इसके बाद बाथरूम जाकर वो अपनी हवस को शांत करता है। इतने में उसका दोस्त निकी वहाँ आ जाता है। फिर रेमंड उनके साथ ड्राइव पे निकल जाता है। वहाँ रेमंड अपने दोस्तों से कहता है उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है, जिस पर रेमंड के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बात पर रेमंड की उसके दोस्तों से लड़ाई भी हो जाती है। फाइट में रेमंड को कुछ चोट भी आती है। नेक्स्ट डे रेमंड जब अपनी मॉम को नहाने के लिए ले जाता है तो वो उनके बैग को देखता है। सुजैन का बैग देखकर रेमंड का नाक जाग जाता है, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर लेता है। नहलाने के बाद वो सुजैन को दोबारा बेड में ले आता है। नेक्स्ट डे रेमंड टोनी से मिलता है। वहाँ दोनों बातें करते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टोनी ये रियलाइज करती है रेमंड उसे अच्छे से किस नहीं कर रहा है और वो अपने होठों को अच्छे से नहीं चला रहा है। यहाँ रेमंड काफी नर्वस होता है। इसके बाद दोनों फिजिकल होने का ट्राई करते हैं, लेकिन नर्वस होने की वजह से रेमंड सब कुछ खराब कर देता है। ये देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रेमंड के घर में हेलेन को बुलाया जाता है। हेलेन वहाँ काम में रेमंड की हेल्प करती है। फिर सुजैन रेमंड से कहती है टोनी तुमसे इतनी नाराज है कि उसने तुम्हारे बारे में अपने डैड को बताया है और टोनी के डैड ने मुझे कॉल किया था। वहाँ सुजैन रेमंड से लड़की को अप्रोच करने के तरीके और उनके साथ इंटीमेट कैसे हुआ जाए इस बारे में बताती है। ये सुनकर रेमंड को काफी ऑकवर्ड लगता है। साथ ही वो इस बात पर काफी ज्यादा हैरान होता है कि टोनी ने अपने डैड से उसके बारे में बात की है। सुजैन रेमंड से कहती है तुम्हें टोनी के साथ जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं थी। रेमंड कहता है वो बहुत नर्वस था, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की है। फिर वो सुजैन को सारी बातें डिटेल में समझाता है। सुजैन कहती है तुम्हारे अप्रोच करने का तरीका ही गलत था। फिर वो रेमंड के हाथों को सहलाते हुए इसके बारे में समझाती है। फिर रात में रेमंड को नींद नहीं आती है। इसके बाद वो सुजैन के रूम में जाकर उनके लिए ड्रिंक बनाता है। यहाँ सुजैन के बैक में बहुत पेन था, जिसके बाद रेमंड सुजैन को मसाज देता है। यहाँ वो सुजैन के उभारों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। सुजैन भी रेमंड को सिग्नल देती है। इसके बाद दोनों वहाँ पे इंटीमेट
सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी बातों को हेलेन से छुपाने के लिए रेमंड खिड़की से कूदकर घर के बाहर निकल जाता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो वॉक पर था। इतने में रेमंड के डैड उसे कॉल करते हैं और वो अपने काम से रिलेटेड कुछ सैंपल्स मांगते हैं। रेमंड घर में बहुत ढूंढता है लेकिन उसे घर में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे रेमंड के डैड किसी और लेडी के साथ होते हैं, यानी उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वहाँ हेलेन रेमंड से कहती है तुम्हें सुजैन को लेकर रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए। यहाँ रेमंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो अपना सारा गुस्सा हेलेन पर निकाल देता है। फिर हेलेन गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। रेमंड उसे मनाने के लिए भागता है लेकिन हेलेन उसकी बात नहीं मानती। फिर रेमंड गुस्से में आकर घर का सामान फेंकने लगता है। वो अपने डॉगी से भी काफी ज्यादा परेशान है जो उसे ठीक से हाथ गाड़ी भी चलाने नहीं देता है। इसके बाद रेमंड सुजैन को लेकर डॉक्टर के पास आता है। चेकअप कराने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रेमंड अपनी मॉम से कहता है उन्हें वो पिल्स नहीं खानी चाहिए थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सुजैन कहती है हम दोनों के बीच जो भी हुआ है इसमें हम दोनों बराबर के गुनहगार हैं। बाद में रेमंड फिर से टोनी से मिलता है। वो टोनी को डांटते हुए कहता है उन दोनों के बीच जो भी हुआ इसके बारे में तुम्हें अपने डैड को नहीं बताना चाहिए था। इसके लिए टोनी उसे सॉरी कहती है। रेमंड कहता है मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था लेकिन नर्वस होने की वजह से मुझसे ये सब हो गया। फिर रेमंड टोनी से कहता है हेलेन चली गई है और अब वो अपनी इंटर्नशिप के लिए नहीं जा सकता है। यहाँ पे टोनी रेमंड को हक करती है। टोनी वहीं पर रेमंड के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है। रेमंड कहता है वो अभी बहुत टेंशन में है। इसके बाद रेमंड टोनी को उसके घर पे ड्रॉप करता है। जब रेमंड घर आता है तो वो देखता है उसके डैड घर आ चुके हैं। रेमंड के घर पहुंचते ही वो उसे डांटने लगते हैं। वो रेमंड को डांटते हुए कहते हैं रात के 3 बज रहे हैं और इस समय तुम्हें घर में होना चाहिए था लेकिन तुम तो कहीं और ही गायब हो। वहाँ वो रेमंड को सैंपल्स भी दिखाते हैं जिसे रेमंड नहीं ढूंढ पाया था। वो इसका गुस्सा भी रेमंड पर निकालते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मुझे फ्लाइट लेकर यहाँ आना पड़ा। तुम किसी भी काम के नहीं हो। इतने में पता चलता है इनका डॉग गायब है। दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वो डॉग उन्हें कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद रेमंड के डैड उससे कहते हैं मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता कि तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा सकूं। इसके लिए तुम्हें स्कॉलरशिप का वेट करना होगा या फिर तुम 1 साल और रुक जाओ। फिर तुम अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर लेना। तभी उनका डॉगी भी वापस आ जाता है। इसके बाद रेमंड के डैड दोबारा काम के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद टोनी रेमंड से मिलने आती है। फिर दोनों रोमांस के लिए बेडरूम में जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी सुजैन वहाँ आकर उन्हें रोकती है। वो कहती है तुम लोग ये सब यहाँ नहीं कर सकते हो। इसके बाद सुजैन टोनी को वहाँ से भगा देती है। ये देखकर रेमंड अपनी मॉम से लड़ जाता है। फिर हम देखते हैं टोनी अपने डैड के साथ रेमंड के घर पे आती है। टोनी के आंख में चोट लगी होती है और ये सब सुजैन की वजह से हुआ है। वहाँ पे टोनी के डैड कहते हैं मेरी बेटी मुझे सारी बातें बताती है। हम लोग संभोग के बारे में भी बात करते हैं। ये सुनकर सुजैन कहती है आपकी बेटी मेरे घर में संभोग नहीं कर सकती है। टोनी के डैड कहते हैं मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और मेरी बेटी को हक है कि वो अपने पसंद के लड़के के साथ इंटीमेट हो सके। इसके बाद सुजैन माफी मांगते हुए कहती है उसने गुस्से में आकर टोनी को हर्ट कर दिया। सुजैन आगे कहती है वो एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रही है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर टोनी रेमंड के पास जाती है लेकिन रेमंड उसे घर भेज देता है। इसके बाद रेमंड अपने डैड को फोन लगाता है। वो अपने डैड से कहता है मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो अपने डैड को बता देता है। वो और सुजैन एक ही बेड पर सोए थे। ये सुनकर उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं। इस दौरान सुजैन भी कॉन्फ्रेंस कॉल में होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है रेमंड झूठ बोल रहा है लेकिन रेमंड कहता है उसने जो भी कहा है सच कहा है। बाद में रेमंड आत्महत्या करने का ट्राई करता है लेकिन सुजैन आकर उसे बचा लेती है। फिर रेमंड गुस्से में आकर सुजैन का गला दबाता है लेकिन फिर वो उसे छोड़ देता है। इतने में रेमंड के दोस्त उसे लेने आते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है। वहाँ रेमंड ऊंचाई से कूदकर अपनी जान देना चाहता है लेकिन वो नीचे पानी में गिरता है। उसके दोस्त उसे काफी ढूंढते हैं लेकिन रेमंड उन्हें नहीं मिलता है, जिसके बाद उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब रेमंड को होश आता है तो वो हाईवे की ओर जाता है और एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगकर अपने घर की ओर निकल जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।